बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास है सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, ये चैप्टर हमारे पास सेट्स और फंक्शंस के रिलेटेड होगा। इसकी हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, हमने सेट को सेट बिल्डर नोटेशन हमारे पास होती है जिसको हम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास पहला पार्ट है 1, 4, 9, 16, 25, 36 सो ऑन 484। ठीक है, अब देखें 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 3 किसका स्क्वायर है 9 का, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का, 36 6 का। ठीक है, तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सेट है अंटिल 484। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे x सच डैट x इक्वल है नेट एन स्क्वायर। ठीक है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे n कैपिटल N नहीं लिख सकते, हमने स्मॉल n लिखा और फिर ये बता दिया कि जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखें एंड जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल है 1 के और लेस देन और इक्वल है 484 के। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास इस पार्ट की सेट बिल्डर नोटेशन आ गई है। ठीक है, अब हम अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास 2, 4, 8, 16, 32, 64। ठीक है, सो ऑन 150। अब देखें 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2 की पावर्स का सेट है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे x सच डेट x इक्वल है 2 की पावर n। ठीक है, और n हमारे पास क्या है, n हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4। ठीक है, सो ऑन ऐसे पावर जा रही है ना इसकी 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो n क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। एंड x लेस देन एंड इक्वल है, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल है 1 के और लेस देन और इक्वल है 150 के। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 सोल्व हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसमें हमें दिए गए हैं 0 +-1 +-2 और आपको पता है जो प्लस माइनस वाले नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, और इंटीजर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x सच डैट x बिलोंग्स टू z हमारे पास क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, और x लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहाँ एंड आएगा, ये एंड का सिंबल होता है। ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1000। ठीक है, 1 और 1 से बड़े हैं और 1000 के इक्वल और 1000 से छोटे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास 6 12 18 120। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये 6 का टेबल नहीं है 120 तक, 6 1 6 2 12, 6 3 18 सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x सच डेट x इक्वल है 6 × n। ठीक है, n कहाँ से 1 से लेके सो ऑन। ठीक है, और n क्या है ये भी तो बताना है ना हमने, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n लेस देन है 1 के, ये जो n लेस देन और इक्वल है 1 के, 6 1 6 6 2 12, 6 3 n की वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स बनते जाएंगे। n लेस देन एंड इक्वल है
20 के। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें 100 में 2 वैल्यूज प्लस करके 400 तक वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, अब देखें, ये हमारे पास आएगा x सच डेट x इक्वल है 100 प्लस 2n। ठीक है, n की वैल्यूज को चेंज करेंगे। अब देखें 102 में कैसे आया हमारे पास, 100 में 2 प्लस किए। 104 कैसे आया, हमने 102 में को 2 से, देखें जो इसमें ऐड हुआ था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा। फिर इसी तरह आगे आएगा 108, 1012, 1010। ठीक है, इस तरह आएगा। तो ये मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n सच डेट n बिलोंग्स टू n होल नंबर्स एंड n क्या है, n हमारे पास है लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50, लेस देन एंड इक्वल टू 200। ठीक है, यानी n जो हमारे पास है ये n ये 50 से स्टार्ट होकर 200 तक जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया इसका पार्ट नंबर 6। ठीक है, पार्ट नंबर 6 देखें, हमारे पास 3 का टेबल है या 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और ये है हमारे पास 3 की पावर 0, 3 की पावर 4, ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x सच डेट x इक्वल है 3 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स n क्या है, सॉरी n यहाँ पे होल नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ नेचुरल नंबर्स नहीं होल नंबर्स आएगा। n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, और ये हमारे पास इन्फिनिटी है, सो ऑन है, तो हमें ये नहीं गिवन कि n कहाँ से लेके कहाँ तक है। n सारे के सारे होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 सोल्व हो गया। इसका पार्ट नंबर 7। ठीक है, पार्ट नंबर 7 हमारे पास देखें जो सारे नंबर्स हैं क्या ये 100 को डिवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा तो नहीं ना किसी को डिवाइड करेगा। 20 अगर हम कहें कि 10, 20, 25 को डिवाइड कर रहे हैं तो नो, ये 25 को डिवाइड नहीं करते। 50 को करेंगे लेकिन 50 को 4 डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स 100 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x सच डेट x इज डिवाइडर, is a divider of 100। ठीक है, या आप यहाँ डिवाइजर भी लिख सकते हैं, डिवाइडर ऑफ 100। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 सोल्व हो गया। फ्रेंड्स, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, देखिए इसमें 5, 10, 15 से लेके 100 तक जो एलिमेंट्स हैं वो गिवन है। ठीक है, अब देखें क्या ये 5 के मल्टीपल्स नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं x सच डेट x इक्वल है 5 इंटू n। ठीक है, और जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और n हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक है, n ग्रेटर देन और इक्वल है 1 के, लेस देन और इक्वल है 20 के। ठीक है, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 और 5 20s are 100। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 सोल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 9। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। ठीक है, अब देखें सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x सच डेट x इक्वल है या बिलोंग करता है z से। x के कहाँ से बिलोंग कर रहा है, z से, और z के इंटीजर्स का सेट। ठीक है, एंड x ग्रेटर देन और सॉरी इक्वल नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने बिटवीन कहा है, ग्रेटर देन है -100 के और लेस देन है 1000 के।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने बिटवीन का है, उन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम -100 नहीं कहा, ठीक है, बिटवीन है, यानी ये दो नंबर्स इसमें इंक्लूड नहीं है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेट्स इन टेबुलर फॉर्म्स, ठीक है। पिछले हमें क्वेश्चन में कहा था कि इसको सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखें, अब हमें क्या है टेबुलर फॉर्म में लिखें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमें सेट बिल्डर की फॉर्म में दिए होंगे और कुछ हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए होंगे और उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला पार्ट, एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं, एंड एक्स लेस देन 35, ठीक है, 35 से छोटे हैं और इक्वल हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 3 का मल्टीपल 3, फिर 3 के मल्टीपल 6, 9, 12 सो ऑन 35। 3 का मल्टीपल नहीं होता, इससे छोटा नंबर 34 वो भी नहीं होता, तो लास्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा 33, ठीक है। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, एक्स सच डेट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128, ठीक है। हमने ऐसी सारी वैल्यूज लिखनी है, जो नंबर्स लिखनी है, डिजिट्स लिखने हैं जो 128 को डिवाइड करते हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 128 को डिवाइड करते हैं, हमारे पास 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, ठीक है। ये सारे नंबर्स, ये सारे एलिमेंट्स 128 को प्रॉपर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इसके डिवाइजर हैं, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी बोलते हैं प्राइम नंबर्स को, कौन से नंबर्स, प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा या 1 के अलावा और किसी भी नंबर पे डिवाइड ना होते हों, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि 12 से छोटे हों, ठीक है। सबसे पहला प्राइम नंबर हमारे पास आता है 1 इज अ कंपोजिट नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। 2 सिर्फ खुद पे डिवाइड होता है या 1 पे, 3 भी, 5 भी, 7 भी और 11 भी, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए लेस देन 12, ठीक है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, आर बोलते हैं रियल नंबर्स को, ठीक है। रियल में कम्प्लेक्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, इमेजिनरी, सारे नंबर्स रियल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें, अगर हम 1 को इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा -1, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2, ठीक है। ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, ऑफ कोर्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर तो ये कंडीशन फुलफिल ना हो रही होती, ये रियल नंबर से ना बिलोंग कर रहा होता, तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाता है आंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, ठीक है। x बिलोंग टू x इक्वल है 2 की पावर n, और n क्या है, n हमारे पास है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। n लेस देन 8, ठीक है। n क्या है हमारे पास, 8 से छोटा, ठीक है। तो अब हमने 2 में पावर में n रख के देखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो हमने अपने सेट में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 और 2 की पावर 7 हमारे पास आ जाएगा 128, ठीक है। तो ये हमारे पास x आ गया 2 की पावर n, और ये कितना है, n 8 से छोटा है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास,
एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। एक्स प्लस 4 इक्वल है 0 के, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, क्या नेचुरल नंबर्स में हमारे पास नेगेटिव में नंबर आते हैं, नो। तो अगर हम 4 को इधर लेके आए तो ये हमारे पास -4 बनता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर में माइनस वाली वैल्यूज नहीं होती, तो ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया इसका आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, जो कि हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स लेस देन 5, ठीक है। हमने नेचुरल नंबर्स लिखने हैं 5 और 5 से ऊपर तक, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट आ गया और कहाँ तक है ये, 5 से छोटा, ठीक है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, इसका लास्ट पार्ट है x बिलोंग्स टू x, x सच डेट x बिलोंग्स टू z, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और कैसे नंबर्स हैं, 3x + 1 = 0। अगर हम 3 के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करवाएं और उसमें 1 ऐड करें तो वो 0 आए, ठीक है। इंटीजर में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 0 आंसर है, और ख़ासतौर पे जब उसमें कोई चीज़ ऐड भी हो रही हो, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। हमने जो सेट्स गिवन है उनके प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है। प्रॉपर वो सबसेट्स वो होते हैं एक सेट जो कि उस सेट में कंप्लीट मौजूद हो, ठीक है। जैसे हम लिख दें एलिमेंट्स ए बी, ठीक है, तो वो इस सेट में मौजूद हैं तो वो एक प्रॉपर सबसेट होगा। हम एलिमेंट सी लिख दें तो वो भी इस सेट में है तो वो इसका एक प्रॉपर सबसेट होगा। तो हम लिखते हैं 2 प्रॉपर सबसेट्स आर 2 प्रॉपर सबसेट्स आर, ठीक है। एक हमारे पास सेट आ जाएगा, एक सेट हमारे पास आ गया ए बी, ठीक है। दूसरा सेट हम लिख सकते हैं बी सी लिख लें या ए सी लिख लें, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने बस वो एलिमेंट्स लिखनी है जो इस सेट में मौजूद हों। अब ये सेट और ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। अब हम 0 1 का प्रॉपर सबसेट लिखते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2 प्रॉपर सबसेट्स आर 2 प्रॉपर सबसेट्स आर, ठीक है। एक सबसेट हमारे पास आ जाएगा 0 और एक सबसेट हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमें कहा गया है एन, एन क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इनके सबसेट लिखे, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी होते हैं तो हम इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 1 3 5 7 सो ऑन, ठीक है, यानी ओड नंबर का सेट। अब नेचुरल नंबर में ओड नंबर्स भी होंगे ना, तो दूसरा हम लिख सकते हैं इवन नंबर्स का सेट 2 4 8 6, सॉरी 6 इससे पहले आएगा 10 और सो ऑन, ठीक है। ये सारे क्या है, इवन नंबर्स। आप लाजमी नहीं है आपने ओड या इवन नंबर्स लिखने हैं, आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं। आप 1 से लेके 10 और सो ऑन लिख सकते हैं, 21 से लेके सो ऑन लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स हों वो इन सेट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है जी, जी होते हैं स्टूडेंट्स इंटीजर्स, ठीक है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था इंटीजर्स यानी प्लस माइनस दोनों वाली जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो एक सेट में हम लिख सकते हैं इसके पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 सो ऑन, और दूसरे सेट में हम इसके लिख सकते हैं नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 सो ऑन, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज इंटीजर्स में जी के सेट में
मौजूद हैं, तो ये क्या होंगे इनके प्रॉपर सबसेट्स। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें दिए गए क्यू। क्यू होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स में हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 1/q की फॉर्म में लिखे जा सकें, जो रियल नंबर्स भी हों, ठीक है। सारे जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स में जाते हैं। तो एक हम सेट लिखते हैं 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन, ठीक है। और एक सेट हम लिखते हैं होल नंबर्स का 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक है। ये सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं? क्यू से, रैशनल नंबर से, ठीक है। रैशनल नंबर एक बहुत बड़ा सेट होता है, ठीक है। और अब हमारे पास आ गया आर। आर हमारे पास होता है रियल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स रियल नंबर्स में मैंने आपको पहले बताया था कम्प्लेक्स नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, सारे रियल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो आप रियल नंबर्स का कुछ भी सेट लिख सकते हैं। एक सेट हम इसका लिख लेते हैं इंटीजर्स नंबर, ठीक है, सो ऑन। दूसरा सेट हम इसका लिख लेते हैं रैशनल नंबर्स 1/2, 1/3, 1/4 और सो ऑन, ठीक है। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें पार्ट नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ये बहुत इजी है, ठीक है। पार्ट नंबर 7 में हमें उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म को समझना आपके लिए इजी होगा अगर आपने क्वेश्चन 1 को अच्छी तरह समझा होगा, ठीक है। अब हमें दिया गया x सच डेट x बिलोंग्स टू q, और q क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर्स। अभी हमने किया q हमारे पास रैशनल नंबर्स है। एंड x लेस देन और सॉरी x ग्रेटर देन 0, x जो है वो 0 से बड़ा है यानी उसमें 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और x लेस देन और इक्वल है 2 के, 2 इसमें इंक्लूड भी है और x 2 से छोटा भी है, ठीक है। तो हम इसका पहला सबसेट हमारे पास आएगा x such that x belongs to q, ठीक है। एंड 0 लेस देन x और x लेस देन और इक्वल है 1 के, ठीक है। उस सेट में क्या आएगा? सिर्फ 1 एलिमेंट आएगा, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर सेट हम यहाँ लिख लेते हैं x such that x belongs to q। अब कैसे बिलोंग कर रहा है? x जो है वो 1 से छोटा है और x जो है वो 2 से छोटा और 2 के इक्वल है, ठीक है। तो इस सेट में क्या आएंगे? सिर्फ इसमें आएगा 1 और इसमें क्या आएगा? इसमें आ जाएगा 2, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम द सेट, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सेट है जिसका कोई सबसेट नहीं है। यस, एक ऐसा सेट है हमारे पास जिसका कोई सबसेट नहीं है। उन्होंने कहा अगर है तो नेम द सेट। यस, एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट हमारे पास होता है एम्प्टी सेट और नल सेट। और का मतलब होता है यहाँ तो आप उसको एम्प्टी सेट कह लें या आप उसको नल सेट कह लें, ठीक है। एम्प्टी सेट जिसका कोई एलिमेंट ही नहीं है उसका क्या प्रॉपर सबसेट बनेगा, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ए बी एंड एक सेट है जिसमें ए बी है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट के साथ एक और ब्रैकेट है, ठीक है। अब देखें इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं ए बी, इस सेट में एक ही एलिमेंट है और वो एक एलिमेंट ये है, ठीक है। अगर इसके साइडों पे ब्रैकेट ना होती तो ये भी 2 एलिमेंट कंसीडर होते, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इसका आंसर, ए बी इज अ सेट containing 2 एलिमेंट्स हैं ए बी, 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, ठीक है। वाइल जबकि ये जो सेट है
is a set containing only one element और वो एलिमेंट क्या है, ए बी। ठीक है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी पॉइंट पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, टिल देन अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।